वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टेप्स लगा लीजिए पहले सभी लोग, जिनका जिनका लगा नहीं हो सभी लोग लगाइए। स्टेप्स जिनका जिनका नहीं लगा ये सभी लोग लगाइए। साइड पे भी मैं देख रहा हूँ, खासतौर पे नए बंदे जितने आए हैं उन लोग का ये वाला स्टेप्स लगा देख नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, कल लॉस ओ भैया, संडे के दिन मैं देखा था जितने नए बंदे आए हैं, अभी 10 से 12 लड़के आए थे ना एक बार में। संडे के दिन मैं देखा था डब्ल्यूपी भी था, बिना सेफ्टी बेल्ट का ऊपर सब चढ़ के, वो भी चढ़ के काम नहीं कर रहे थे, किनारे पे जाके क्या कर रहे थे, फोन चला रहे थे। डब्ल्यूपीवी से मैं देखा उधर, तो मैं सोचा मीटिंग में बता दूंगा सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि पता ना हो शायद उन लोगों को, अगर पता नहीं है तो एक दूसरे से पूछ लीजिए, और जितने भी सीनियर पर्सन है उनको एक बार बताइए। जो भी है हाइट पर चढ़ना तो सेफ्टी बेल्ट ये तो मामूली है, सबको पता है लगाना ही है। और खासतौर पर सेलों के ऊपर जितने भी लोग काम कर रहे हैं बिना सेफ्टी बेल्ट का नहीं चाहिए। नहीं तो हम आप लोगों को क्या बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार मैं गेट पास लेके बाहर करूंगा। ठीक है, मैं देखा टोटल का टोटल आदमी इधर से पाइप लेके जा रहे थे, ऊपर पाइप रख के कोने में जाके कोई फोन चला रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई मस्ती कर रहा है, उतने टॉप पे जाके चलेगा क्या वो? ये मैं आप लोग को एक बार 2 बार समझाऊंगा, लेकिन कंपनी समझाएगी नहीं, डायरेक्ट पेनाल्टी डालेगी। पेनाल्टी वो भी 5,000 10,000 का नहीं डालेगी, 3 लाख 4 लाख का होल्ड कर देगी उसमें, उसमें का जितना बिल आएगा। ये सब हम लोग देखने के लिए रुके नहीं रहेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग को क्या करना है, ऐसी गलतियों को सुधारना है, ताकि वो हमारा समय देखना ना पड़े, समझे? तो जितने भी इधर सेलों पे काम करने वालों, बिना सेफ्टी बेल्ट का दिखना नहीं चाहिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है, हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट समझे? वर्क एट हाइट क्या होता है, कोई बताएगा? हाइट पे काम करना, वर्क एट हाइट, हाइट पे काम करना। हमारे ओसेट अकॉर्डिंग के हिसाब से क्या होता है, 1.8 मीटर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, हमारा वर्क एट हाइट में वो आएगा। ऐसा नहीं कि 1.8 मीटर ही रहेगा, अगर आपको उससे कम ही दूरी वहां से गिरने की खतरा हो, नीचे ऐसी मतलब स्थिति हो जहां पे गिरने से हमको चोट लग सकती है, वो भी हमारा वर्क एट हाइट आएगा। लेकिन ओसा अकॉर्डिंग मतलब ये लिमिट बनाई गई है, हमारा 1.8 मीटर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा वर्क एट हाइट में आएगा। बहुत जगह 2 मीटर भी आप लोग को देखने को सुनने को मिला होगा, लेकिन हमारा ये यूएस अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओसा और यूएस बाकी फर्क है, काफी फर्क है दोनों में। ठीक है, तो यूएस कार्डिन क्या बोलता है 2 मीटर, और ओसा कार्डिन क्या बोलता है हमको 1.8 मीटर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे हमको वर्क एट हाइट से रिलेटेड जितनी सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया, उससे रिलेटेड जो भी हमारा रूल्स होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम अच्छे से तरीके से अच्छे से हम काम कर सकेंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, गिरेंगे, चोट लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 महीना 5 महीना बैठेंगे रूम पे, कोई फायदा होगा? उससे नुकसान तो आप ही लोग का होगा ना, मेरे को तो होगा नहीं। हमारा आज भी काम करने आएंगे, कल भी आएंगे काम करने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे से 1 से 2 दिन अगर कुछ ज्यादा हो गया तो एक दिन मेरा कंपनी बंद रहेगी, लेकिन हमेशा तो बंद नहीं रहेगी। प्रॉब्लम उसको क्या होगा, आप लोग को होगा, अगर वैसी कुछ स्थिति आती है तो। अभी केवल वर्क एट हाइट से 62% हमेशा हर साल की है, 62% एक्सीडेंट होती है जो कि वर्क एट हाइट से होती है हमेशा। 62% आप सोच सकते हैं, बाकी भी बहुत सारी ऐसी हजार्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होती है हमारी वर्क एट हाइट से। आदमी चढ़ता है, काम करता है, सेफ्टी का रूल्स को फॉलोअप नहीं लेता है, प्रिकॉशन नहीं लेता है, गिरता है, फिसलता है, चोटें लगती है, होता है ना। तो हमको जैसे जैसे हाइट पे काम करनी है हमको प्रिकॉशन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसमें हजार्ड की बात करें, हजार्ड क्या क्या होती है वर्क एट हाइट पे, तो इसमें लगभग आधे लोग, आधे क्या पूरे लोग काम कर रहे होंगे। कोई बताएगा हजार्ड क्या क्या होती है, क्या क्या सामना करना पड़ता है हमको? गिरने खतरा, 1, वेरी गुड, और क्या? ठीक है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि इन्होंने गिरने की खतरा बताया कि जो हाइट वर्क पे है अगर हम सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाएंगे तो गिरने की खतरा रहेगा। ठीक है, वैसे फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, मतलब इन्होंने पर्सन के मतलब खुद गिरने के लिए बताया, दूसरा क्या हो सकता है, मटेरियल भी गिर सकता है वहां से। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फॉलोअप नहीं लेंगे, मटेरियल भी अगर सही से नहीं रखे ना, हाइट पे अगर मटेरियल रखा है सही से ऐसे स्थिति में नहीं रखा हुआ है, उसका बोर्ड नहीं लगा हुआ है, उसको मटेरियल को रोकने के लिए इसको फोल्डिंग पे, वो डायरेक्ट क्या होगा, नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो आदमी अगर आगे पीछे काम कर रहा है तो उसको चोट लगना ही लगना है। अगर आगे पीछे आदमी काम नहीं कर रहा है फिर भी मटेरियल गिरा, अगर सपोर्ट डेट वेल्डिंग मशीन ही ऊपर चढ़ाए हो आप, वो गिरा तो वेल्डिंग मशीन तो गया ना, प्रॉपर्टी डैमेज तो हुआ पर्सन को कुछ इंजुरी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज तो हुआ ना वहां पे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, खतरा है। और क्या खतरा होती है?
काम के अनुसार है, जो काम क्या कर रहे हैं वहाँ पे उसके हिसाब से खतरा उसमें। इसका फोल्डिंग पे मैं देख रहा हूँ काम कर रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यूपीबी में अपने, ज्यादातर इसका फोल्डिंग इरेक्ट कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। वहां पे जो प्लेटफॉर्म आप लोग लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म काम है वहां पे 2 लोग का, एक एक प्लेटफॉर्म 2-2 प्लेटफॉर्म रख के काम चला रहे हैं। ऐसा बीच में डिस्टेंस नहीं चाहिए। आप लोग जहां जितना जरूरत है प्लेटफॉर्म डालने का, अभी तो इसका फोल्डिंग क्या का स्टैंडर्ड देखा जाए तो बीच में थोड़ा भी गैपिंग नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैनेज का मतलब ऐसे भी मैनेज मत करिए जहां की आपको खतरे का सामना करना पड़े, ठीक है। वहां पर देखिए हमको कैसे, अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो बोलिए प्लेटफॉर्म कहां से, बहुत जगह देख रहा हूँ मटेरियल ऐसे वैसे पड़ा रहा है, इधर से उधर पड़ा है, लेकिन एक दूसरे मतलब वहां से लाने के थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लाने की वजह से वहीं वैसे ही काम कर रहे हैं। उधर मैं देखा लाइफ लाइन के लिए, वो क्या बोलते हैं, रस्सी के लिए, रस्सी के लिए एक बात बोल दिया था, रस्सी ऊपर वैसे ही पड़ा, काम करके आदमी छोड़ दिया सब, रस्सी वैसे ही खोलने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रस्सी ढूंढ रहे हैं, रस्सी नहीं है मेरे पास, आज जो पड़ा हुआ वैसे ही छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं है ना। अगर दूसरे जगह आप काम कर रहे हो तो फर्स्ट वाले जगह पे देखो काम है कि नहीं है, वहां से आप मेटेरियल को वहां पे लगा लो ना, चलेगा ना इतना। अब वहां पे मेटेरियल वैसे ही करके रखे हो, इधर भी आपको ऐसे ही जबरदस्ती काम कर रहे हो तो नहीं चलेगा ना वो, ठीक है। तो इन सबको हमको क्या करना है, ख्याल रखने का। हमको हाइट वर्क पे चढ़ना है तो हमेशा क्या करना है, खासतौर पे सबसे पहले हमको चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। तो सीढ़ी को क्या करना है, सीढ़ी को पहले देखने का, सीढ़ी हमारा सही स्टैंड में लगा हुआ कि नहीं। सीढ़ी का रेशियो कोई बताएगा, 75 डिग्री होता है। ये आप लोग का समझ में नहीं आया तो उसका एक फॉर्मूला होता है, 75 डिग्री हम कैसे निकालेंगे। उसका रेशियो होता है 4/1, मतलब अगर 4 मीटर की सीढ़ी है ना, तो हमारा बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर रहेगा। इसके हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से हम सीढ़ी लगाते हैं, ठीक है। और सीढ़ी को हमेशा चेक करने का, ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है, हमारा सीढ़ी लगा रहे हैं, सीढ़ी छोटा पड़ गया ना, तो सीढ़ी को एक दूसरे से बांध देते हैं, दूसरा सीढ़ी लाए उसमें बांध के जबरदस्ती हम लोग उस पर काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं करने का है, ठीक है। एक ही सीढ़ी यूज करो, प्रॉपर यूज करो, और सीढ़ी को हमेशा कम से कम 1 मीटर की हाइट पर रखने का। ऊपर वाला जितना भाग सपोर्टेड मेरे को यहाँ चढ़ना है ना, ये वाला भाग कम से कम 1 मीटर चाहिए मेरे को, इतना चाहिए, ताकि आप लोग चढ़ो, उसके सहारे आप लोग उस पर काम करो, ओके। इतना सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जरूरत है। और दूसरा नंबर, बिना सेफ्टी बेल्ट का और बिना लाइफ लाइन का, जहां एंकरिंग करने का नहीं वहां पे लाइफ लाइन आप लोग बांधिए, मतलब रस्सी बांधिए, एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे जगह ट्रेलिंग करने के लिए हमारा रस्सी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप बीम में एंकरिंग करोगे ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाओगे। यहाँ पे आप बीम में एंकरिंग किए, फिर यहाँ से निकालोगे दूसरी जगह जाओगे, वहां से निकालोगे तीसरी जगह जाओगे, ऐसे में क्या होगा, बीच बीच में सपोर्ट डेट आप निकाल रहे हो, बीच में पैर फिसल गया तो नीचे आओगे ना, वही आप रस्सी पहले से ही बांधे रहोगे तो क्या होगा, उसमें बांधे रहोगे, यहाँ से वहां तक, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होगा, आसानी से जा सकते हो, आ सकते हो, गिरने का कोई खतरा नहीं रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सेफ्टी बेल्ट लगाए हैं तो आप लोग एकदम मतलब बच गए हैं। कभी कभी क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट आदमी लगाया होता है, पैर फिसल गया ना, नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन जहां से उसका पैर फिसलेगा ना, हाथ मोड़ गोड़ हाथ सब तोड़ देगा, ठीक है, झटका मारेगा डायरेक्ट। आप गिरे दूसरे बीम पे आके गिरे तो डायरेक्ट जितना पड़ेगा ना बीच में आएगा, जितना बीम होम आएगा उसके वजह से आपको क्या होगा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सेफ्टी बेल्ट लगाए तो आप बचे रहेंगे, उसके हिसाब से उधर का देखिए, एसएस कैसा है, मतलब रास्ता कैसा है आने जाने का, उस पर काम कर रहे हैं हम, किस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी अपनी बॉडी को बैलेंस करके काम करिए, ठीक है, जबरदस्ती कहीं पे काम नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।